चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने आज के लिए साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की इजाजत दे दी। एफआईए की टीम कायद पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। रिमांड का फैसला हाईकोर्ट के रिहाई के हुक्म से पहले नहीं दिया गया। खुसूसी अदालत के फैसले पर समाअत की तारीख और वक्त तक दर्ज नहीं। तहरीक इंसाफ ने साइफर मुकदमे के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। एक मुकदमे में रिहाई से पहले दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी गई। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया गया। कोर कमेटी के ऐलान। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया। सेशन कोर्ट ने 5 अगस्त को कायद पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने पर जमानत पर रिहा किया जाए। सजा मुअत्तली के बावजूद रिहाई मुमकिन न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर हैं। पीटीआई के वकला आज मुचलके जमा करवाएंगे। गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम अदालत तक पहुंचा। लाडली की सजा मुअत्तली हुई, खत्म नहीं। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले से पहले सबको पता हो फैसला क्या होगा तो ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याबाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुका हुआ तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसला मुनासिब करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा के तौर पर बयान दिया, वो चक्की से गुजरे हुए हैं, रद्दमल फितरी था। एशिया कप का आगाज आज से पाकिस्तान में होगा। मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबले आएंगे। इफ्तिताही तकरीब में नेपाल और पाकिस्तान के सिंगर्स परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान की आयमा बेग और नेपाल की तरीशाला आवाज का जादू जगाएंगी। हरीफ कोई भी हो मैच अहम होता है। बाबर आजम कहते हैं एशिया कप का आगाज कामयाबी से करेंगे। भारत से मुकाबला हमेशा दिलचस्प रहता है। खिलाड़ी हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। पूरा इवेंट पाकिस्तान में होता तो ज्यादा अच्छा होता। कैंडी में पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। 2 सितंबर को बारिश का 80% इम्कान। मैच के तमाम टिकट्स बुक हो चुके। एशिया कप पर ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैचेस पर चैंपियन कप्तान यूनुस खान का बेलाग तज्जिया। कामरान अकमल के मशवरे नजीबुल हसनैन के साथ होंगे शाहिद हाशमी और शुएब जट। एशिया कप पर खुसूसी नशरियात आप आज से रोजाना दोपहर 2 और शाम 5 बजे देख सकेंगे। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार, शहरी बिजली बिलों से बेजार। शहर शहर एहतजाज जारी। रावलपिंडी समेत कई शहरों में हड़ताल। 4 सदा में ताजरों के रैली। बिहाड़ी में ताजरों और शहरियों ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। भक्कर में वकला ने रैली निकाली। अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। लाड़काना में रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज किया। कराची के ताजरों ने जुम्मे को मार्केट्स बंद करने का ऐलान कर दिया। शर्जील गोपलानी ने कहा सियासी जमातों ने हड़ताल की कॉल दी है, इनसे भी कहें कि वो हमारे साथ जुम्मे को हड़ताल करें। बिजली सारिफीन को रिलीफ। IMF की इजाजत से मशरूत। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया है कि IMF शराइत के बायस बिलों पर रिलीफ मुमकिन नहीं। रिलीफ के लिए IMF से बात करना होगी। निगरां वजीर इत्तलात कहते हैं कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद के लिए IMF को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। चंद घंटे में IMF को ऑन बोर्ड लेकर बिजली बिल से मुतालिक फैसला करेंगे।
इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक सदर का खत वजारत कानून ने जवाब तैयार कर लिया। सदर ने आम इंतखाबात के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को मुलाकात का कहा था। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुलाकात को गैर जरूरी करार दिया था। ईसी का कहना था इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर का नहीं, जिसके बाद सदर ने वजारत कानून को खत लिखकर राय तलब की थी। वजारत कानून ने अभी तक सदर को जवाब अरसाल नहीं किया। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस पर मीटिंग करेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद पीपी वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। शेरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खदशात ईसीपी के सामने रखे हैं। हल्का बंदियों पर बताया है कि आइन में उसकी तरजीह नहीं, 90 दिन में इलेक्शन को तरजीह दी गई है। एएनपी, बीएनपी और टीएलपी के वफूद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। मियां इफ्तिखार कहते हैं आईनी मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद पर जोर देंगे। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी को हटाने की हिदायत। नदीम असलम फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम देने से कासिर हैं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार ऑफिसर का होना जरूरी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत। The official secret amendment bill 2023 as passed by Senate with amendments. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। बिल के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। ये बिल अदलिया की आजादी पर हमला है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना से मुझे कोई सरोकार नहीं, अपने मौकफ पर कायम हूँ। नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने या तो अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। केस की समाअत आज दोबारा होगी। पिशावर में 7 रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान से मुबीना मुकाबला। 2 मुलजमान हलाक की गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को नाके पर रोका गया तो रुकने के बजाय फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान का ताकुब किया तो फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में चूंग के करीब नहर में गिरने वाले बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर में दोबारा शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू टीमों ने तारीकी की वजह से रात गैर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान में खातून टीचर को लूटने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी डॉक्टर की शिनाख्त हमजा के नाम से हुई। मुलजिम का गुज़श्ता रोज वारिस खान में खातून से डकैती और तशद्दुद करने का एतराफ। खातून को लूटने में मुलविस दूसरा शख्स मुलजिम का भाई था। फरार होने वाला शेर आखिरकार पकड़ा गया। कराची की शारा फैसल का गश्त, पूरे शहर में दहशत। शहर में जंगल के बादशाह इतनी आजादी से घूमता देखकर लोग खौफजदा हो गए। एक शहरी ने शेर का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसे डराकर साइड में कर दिया। मालिक आया, शेर को पुचकारा तो काबू में आया। दौड़े लगवाने के बाद शेर पिंजरे में कैद हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। मालिक ने बताया पालतू शेर को इलाज के लिए लेकर जा रहा था, गाड़ी से निकलकर भागा। वाइल्ड लाइफ ने शेर को सेहतमंद करार दे दिया। मुमकिना तौर पर शेर और कछुआ फरोख्त के लिए डिफेंस के किसी घर मुंतकिल किए जा रहे थे। शेर के मालिक की सुजुकी में कछुए की मौजूदगी। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने कछुए को भी तहवील में ले लिया। वाइल्ड लाइफ का कहना है रेडली कछुए रखने पर कानूनी तौर पर पाबंदी है। शेर और कछुए के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर रूस, चीन, बर्मा समेत कई मुल्कों पर तनकीद। अमेरिका की आलमी फौजदारी इंसाफ की सफीर बेथमन शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान के तर्ज हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के खिलाफ सिनफी जुल्म, अक़लियतों पर हमले तशवीशनाक हैं।
सहाफी ने सवाल किया, अमरीका, भारत, इसराइल पर इंसानी जुराइम में मुलव्वस होने पर बात क्यों नहीं करता? अमरीकी खुसूसी सफीर का कहना था कि बैनुल अक़वामी इंसाफ का निज़ाम नामुकम्मल है। अमरीकी हुकूमत हमेशा इंसाफ और एहतसाब की बात करती है। और वादिये कागान के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। पीर की रात को होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पहाड़ों ने बर्फ की चादर उड़ ली। 17,300 फीट बुलंदी पर वाक़ सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर रवां साल मई और जून में भी बर्फबारी हो चुकी है।